अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और फार्मास्यूटिक्स फ़िज़िकल फार्मेसी फार्म लीग में एक और मेरा लेक्चर है फ़िज़िको केमिकल प्रोसेसेस में। ये मेरा प्रोसेस चल रहा था एक्सट्रैक्शन का, जिसका ये सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में से जाकर देख ले और ऊपर यूट्यूब में मेरे चैनल में भी शो हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का तो मैंने आपको बता दिया था, विद द यूज़ ऑफ सॉल्वेंट वी एक्सट्रैक्ट सम इंपॉर्टेंट ड्रग फ्रॉम एनिमल पार्ट या प्लांट पार्ट्स। ज़्यादातर हम प्लांट का टिश्यू यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन की टाइप्स हैं ब्रॉडली दो। फर्स्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ये मैं जो सारा आपको पढ़ा रहा हूँ ये मोहम्मद मुनीब के नोट से पढ़ा रहा हूँ, पीयू से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है उन्होंने वहाँ मेंशन किया हुआ है सॉलिड एक्सट्रैक्शन। तो मैं आपको बता दूँ सॉलिड एक्सट्रैक्शन कोई नहीं है, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है, वहाँ मिस्टेक कर दी उन्होंने, ठीक है ना। बाकी सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है जिसको हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना, लीच आउट हो जाना। और एक होती है लिक्विड एक्सट्रैक्शन। लिक्विड एक्सट्रैक्शन ये लेक्चर नंबर 3 पे मैं बताऊंगा, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये जो पार्ट है ये आज के हमारे लेक्चर का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैसीरेशन, परकोलेशन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन। तो मैसीरेशन, परकोलेशन और कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ये हमारे सिलेबस में शामिल है। डाइजेशन, डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन छोटे टॉपिक्स हैं, सिलेबस में शामिल नहीं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो मैसीरेशन जो होते हैं उसके आगे टाइप से सिंपल, एडजस्टमेंट के साथ और मल्टीपल। परकोलेशन की भी सिंपल, कंसंट्रेटेड या कंटिन्यूस, ठीक है। मैं बारी बारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती क्या है असल में। तो यहाँ दो वर्ड है, सॉलिड और लिक्विड। तो हमारा जाहिर सी बात है मेंस्ट्रम तो लिक्विड होगा, ठीक है, मेंस्ट्रम सॉलिड तो हो नहीं सकता। और जो हमारी ड्रग होगा, जो कम्युनिकेटेड पार्ट होगा, टिश्यू होगा प्लांट का, वो हमारा सॉलिड होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉलेबल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है ना, सॉलेबल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम सॉलिड क्रू ड्रग। सॉलिड क्रू ड्रग से मुराद यहाँ पर कोई प्लांट का बार्क हो सकता है, स्टेम हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है, तो वो सॉलिड होगा, ठीक है, बाय सूटेबल सॉल्वेंट। तो सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगी हमारी। जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है उससे डिफरेंट होती है, उसमें जो हमारा कम्युनिकेटेड पार्ट होगा वो भी लिक्विड फेज में होगा। प्रिंसिपल क्या होगा, जिस तरह हमारी थ्योरी थी ना, थ्योरी अगर किसी को याद हो तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम प्लांट के पार्ट को कम्युनिकेट करते हैं, हम उसको साइज रिड्यूस करते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके, फिर उसकी सॉल्विलिटी को इंक्रीज़ किया जाता है टेम्परेचर से, फिर सॉल्वेंट उसके अंदर जाता है उसके पोर्स के अंदर, फिर सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। तो ये सारे थ्योरीज से सेम, बिल्कुल इसी तरह हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी चलेगा। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में जो हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो है मैसीरेशन, ठीक है ना। मैसीरेशन जो प्रोसेस है ये हमारे सिलेबस में शामिल है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। मैं यहाँ आपको आउटलाइंस बताऊंगा, बाकी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आप बुक में से भी देख सकते हैं और वो जो नोट्स हैं पीयू के उसमें से भी देख सकते हैं। तो मैसीरेशन जो है, ये टर्म मैसीरेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है ना, मैसीरेयर से निकला है, जिसका मतलब सोक होता है। सोक होता क्या है असल में, अगर डेली लाइफ में हम देखें तो एक स्पॉन्ज है, उसको हमने वाटर में रखा, थोड़ी देर रखा तो वो स्वेल अप हो जाता है, उसने सोक कर लिया। जब उसको प्रेस करेंगे तो वो जो सोकिंग लिक्विड होगा वो फिर लीच आउट हो जाएगा। यही तो मैसीरेशन है और यही तो हमारी सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, बेसिकली लीचिंग आउट प्रोसेस। तो ये मैंने आपको लीचिंग आउट समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। दिस सिंपल वाइडली यूज प्रोसीजर इन्वॉल्व्स लीविंग द पल्वराइज प्लांट टू सोक इन अ सूटेबल सॉल्वेंट इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है ना। अब इसकी हम कंडीशंस देख सकते हैं। ये सबसे पहले क्या होगा, हमने लीव छोड़ देना है पल्वराइज प्लांट। पल्वराइज प्लांट बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, कम्युनिकेटेड चीज़ वो होगी जिसको ड्रग वो होगी जिसको हम पाउडर में तब्दील कर देंगे, ठीक है ना। एक प्लांट है, ठीक है, हल्दी का, अब उसको मैंने पाउडर बना दिया जो हल्दी पाउडर बन गया, ठीक है ना। अब पल्वराइज क्या होता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में, पाउडर में नहीं पीसेस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, हम भूल जाएंगे एक क्लोज कंटेनर में। कोई जार हो सकता है, कोई मटका सा हो सकता है, जिस तरह हम मटके में गाजर डालकर छोड़ देते हैं ताकि उसका गाजर का जो भी अर्क है वो उसके अंदर सोक हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना। तो ये यही चीज़ होता है मैसीरेशन में भी। सिंपल होता है, हमने लीव कर देना, बस छोड़ देना है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि या तो हम उसको जो चीज़ मतलब कि छोड़ी है हमने, जो ड्रग छोड़ी है उसको हम किसी कपड़े में बांध कर रख दें ताकि वो बाद में उसको छानना आसान हो जाए, बाद में उसको फिल्टर आउट करना आसान हो जाए। तो टी बैग मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई थी। ड्रग इज सोक विद मेंस्ट्रुम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिल इक्विलिब्रियम, बहुत लॉन्गर टाइम, 2 से 12 दिन के दरमियान सोकिंग प्रोसेस होता है, मैसीरेशन अमल होता है। ये टाइम टेकन होता है और इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक एडवांटेज ये कि सिंपल है, लेकिन डिसएडवांटेज ये कि टाइम टेकिंग है, ठीक है। मैसीरेशन कैन बी डन 1, 2 और 3 टाइम्स फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स। इसको हम मल्टीपल मैसीरेशन कहते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। इन अ नटशेल, प्लांट मटेरियल क्रश्ड और कट स्मॉल और मॉडरेटली कोर्स पाउडर, जिसको मैंने आपको पल्वराइज प्लांट बताया, इसको हम प्लेस्ड इन अ क्लोज वेजल जिसके अंदर मेंस्ट्रुम होगा। मेंस्ट्रुम अल्कोहल भी हो सकता है, अगर अल्कोहल होगा तो वो टिंचर हो जाएगा सिंपल। अगर हमें लास्ट में एक्सट्रैक्ट ड्राई फॉर्म में मिलेगा तो हम उसको जेलेनिकल कहेंगे। फिर अलाउड टू स्टैंड फॉर 7 डेज शेकिंग, हमें शेक भी करना होगा ओकेशनली, ठीक है ना। 7 डेज मिनिमम होता है, 12 दिन मैक्सिमम। अच्छा, ये लार्ज स्केल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ड्रग को हम मैसीरेट करते हैं ताकि उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमें एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाए। लिक्विड स्ट्रेंड आउट ऑफ कर देते हैं, हम छान लेते हैं। एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, मार को प्रेस करते हैं बार बार, ठीक है ना, ताकि
मल्टीपल टाइम्स में वो हमें ज़्यादा कंसनट्रेटेड अमाउंट में ड्रग दे। फिल्ट्रेशन हो जाती है विद द यूज़ ऑफ एवेपोरेशन भी कर सकते हैं या एवेपोरेटिंग एपरेटस यूज़ करके। तो ये था मैसीरेशन। अगला लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर है परकोलेशन। परकोलेशन मैसीरेशन से डिफरेंट इस तरह है कि परकोलेशन में एक हम अपरेटस यूज़ करते हैं, परकोलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर पैकिंग होती है और ये एक प्रॉपर वे है, वो एक इम्प्रॉपर वे था। मतलब कि फॉर एग्जांपल जार मटके में हमने जो भी हमने पार्ट है उसको डाल दिया, सॉल्वेंट के अंदर छोड़ दिया और एक्सट्रैक्ट मिल गया, ये एक इम्प्रॉपर है। परकोलेशन इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ फॉर एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर हम परकोलेटर यूज़ करेंगे, प्रॉपर पैकिंग होगी, प्रॉपर उसका प्रोसीजर होगा। परकोलेशन निकला किस वर्ड से, वो है लैटिन वर्ड जिसका नाम है परकोलेट। पर मीन्स थ्रू, कुलेयर मीन्स स्ट्रीम, ठीक है ना। थ्रू मीन्स कोई ना कोई चीज़, कोई जो सॉल्वेंट होगा वो थ्रू सल्यूट के बीच में से गुजर रहा होगा, ठीक है ना। कम्युनेटेड ड्रग, वहाँ हमने क्या पल्वराइज प्लांट यूज़ किया था, यहाँ हमने कम्युनेटेड प्लांट यूज़ किया, मतलब कि यहाँ पाउडर यूज़ होगा। देखिए आप टर्म्स याद रखेंगे तो ही आपको समझ में आएगी। वहाँ पल्वराइज था, यहाँ कम्युनेटेड था, ठीक है, फ़र्क है दोनों में। इस पैक्ट इन अ कॉलम, अब मैं बताता हूँ कॉलम क्या है। अब यहाँ आप थ्योरी समझ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। कॉलम एंड द सॉल्वेंट इज अलाउड टू परकोलेट थ्रू इट टिल कंप्लीट, ठीक है। इंश्योर मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन, इससे मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन हमें मिल जाती है, ऑब्टेन हो जाती है सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स क्या होता है। अपरेटस यूज होता है वो कोनिकल, सिलिंड्रिकल, स्टीम जैकेटेड परकोलेटर्स यूज होते हैं, 3 तरह के हैं। जो आम रूटीन में हम कोनिकल यूज़ करते हैं बिकॉज इकोनॉमिकल होता है वो। स्टेप्स इन्वॉल्व, सबसे वही थ्योरीज वाला, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। साइज रिडक्शन होती है, फिर इम्बाइबेशन होती है। इम्बाइबेशन असल में सॉइलिंग ऑफ हमारे पास यहाँ सॉइलिंग ऑफ होती है किसकी, सॉल्वेंट की, जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं। पैकिंग ऑफ इन परकोलेटर, पैकिंग मैं बताऊंगा किस तरह होती है। मैसीरेटिंग द पैक्ड ड्रग, वो ड्रग कुछ देर के लिए मैसीरेट होती है, वही मैसीरेटिंग वाला प्रोसेस। कलेक्शन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन को कलेक्ट कर देते हैं। फ्रेश सॉल्वेंट इज एडिड। अच्छा, फ्रेश सॉल्वेंट इट इज एडिड मैंने क्यों लिखा है, एंड में हम बार ना फ्रेश सॉल्वेंट को ऐड करके उसका वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉपर वे है ना, हमें 100 ml तक इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हमें जो ड्रग मिली है वो 100 ml के अंदर हो। और हम इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं, द ड्रग 1 ग्राम ऑफ ड्रग इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्वेंट। ये है स्टैंडर्ड परकोलेशन एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो मैं इसकी आपको डायग्राम बताता हूँ क्या है। ये है परकोलेटर और ये है कोनिकल परकोलेटर, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसकी पैकिंग करते हैं, ठीक है ना। पैकिंग, यहाँ से हमने टैप बंद कर दिया, ग्लास वूल लगाते हैं, मेटल वूल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ड्रग इस पोर्शन में जो है ये हमारी ड्रग होगी, कम्युनेटेड फॉर्म में होगी। मैं आपको बता देता हूँ कम्युनेटेड, ये पाउडर में मैंने ड्रग रख दी, ठीक है। फिल्टर पेपर की लेयर्स हो जाएंगी, ऊपर सैंड होगी, वाश, ये सैंड है, ठीक है, यहाँ शो नहीं हो रहा लेकिन ये सैंड है, वाश सैंड होगी, धुली हुई सैंड। और ऊपर सबसे ऊपर हमारा मेंस्ट्रम, अल्कोहल हो सकती है। अब ये मेंस्ट्रम जो है ग्रेविटी का यूज़ करेगा और ये नीचे जाएगा यूँ, तो पता चल गया परकोलेट हो रहा है। तो इसी को हम परकोलेशन कहते हैं। एंड में टैप को खोल देंगे और नीचे से होगा। अब इम्बाइबेशन क्या होता है, ड्रग के अंदर जो पोर्स होते हैं उसके अंदर हमारी सॉल्वेंट जब गुजरती है तो वो इम्बाइबेट हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, और उनकी स्वेलिंग की वजह से सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है, और वो जब दोबारा मतलब कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से जब हमारा सॉल्वेंट नीचे जाएगा वो अपना सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो सॉल्वेंट के अंदर छोड़ देंगे। इसी को हम कहते हैं मैसीरेशन, और फूलने के अमल को कहते हैं इम्बाइबेशन। तो नेक्स्ट मैं आपको कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। ये थर्ड है हमारा। तो कॉन्टिन्यूस अपरेटस जो है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है हमारी परकोलेशन से और मैसीरेशन से। कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं सॉक्सलेट अपरेटस, ठीक है ना। यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, SOXHLET, ठीक है ना। तो द टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग विच सोल्यूशन ऑफ ड्रग इज इवेपोरेटेड, इसमें डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल यूज़ होता है। उनमें जो प्रिंसिपल है वो और था, वो कॉमन प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था, इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ड्रग है, जो सोल्यूशन है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रम कहते हैं, उसको हम एवेपोरेट करते हैं, और वो वेपर्स जो है जब कंडेंस होते हैं और ड्रग के साथ मिलते हैं तो उसी को हम एक्सट्रैक्ट का नाम देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन। ये बार बार हो रही होती है, इस वजह से इसको कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन कहते हैं। मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन, इसमें हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है। तो ये अपरेटस है। सबसे नीचे मैंने यहाँ हीटिंग मटेरियल लगाया, हीटिंग चैम्बर लगाया हुआ है। ये क्या करेगा, हीट देगा हमारे फ्लास्क को। फ्लास्क में हमारा है मेंस्ट्रम जो है ये जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, यूजुअली अल्कोहल होता है 70 to 60 उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये जाएगा यहाँ पर, या थिम्बल के अंदर हमारी होती है ड्रग। और ड्रग जो होती है वो यहाँ पल्वराइज प्लांट भी हो सकता है, कम्युनेटेड पार्ट भी हो सकता है, यूजुअली कम्युनेटेड ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ हमारी ड्रग थिम्बल के अंदर होती है। वेपर्स क्या करेंगे, वेपर्स बीइंग इवेपोरेटेड होंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हमने बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ होगा, तो वो इवेपोरेट कंटिन्यूसली हो रहे होंगे। तो यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ कंडेंसर है, कंडेंसर का जो आउटलेट है वहाँ से टकराकर ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। जब वो ड्रग के अंदर से गुजरेंगे तो ड्रग का जो एक्टिव पार्ट है ना वो उनके अंदर शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सॉलिबलाइज होगा उसके अंदर। तो फिर यहाँ से वापस इस जगह से वापस नीचे गिर जाएगा, और ये वापस होता रहेगा, और कुछ देर बाद इस मेंस्ट्रम का कलर चेंज हो जाएगा। अगर वो कलरलेस है तो हो जाएगा ब्राउन, बीइंग कंसनट्रेटेड। इस वजह से जैसे ही वो ब्राउन हो जाएगा हम उसको अलग करके वॉल्यूम को एडजस्ट करके एक्सट्रैक्ट बना देंगे। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन। इसमें सॉल्वेंट का बार बार यूज़ करें तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस मल्टीपल एक्सट्रैक्शन।
अच्छा, रॉ मटेरियल इज प्लेस्ड इन थिम्बल, मैंने आपको बताया जिस तरह सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम इज प्लेस्ड इन द फ्लास्क, उसको हम हीट करेंगे, द वेपर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ड्रग, पहले तो वो ड्रग के साथ कॉन्टैक्ट होंगे और फिर वो कंडेंसर के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, देन कम बैक टू फ्लास्क जिसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है ना कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन में, उसको हम कहते हैं टिंक्चर्स, क्योंकि वो अल्कोहल फॉर्म में ज़्यादा होते हैं और अल्कोहल वॉलेटाइल होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना ज़्यादा ईजी होता है। इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन और इसके बाद जो तीसरा है वो डाइजेशन। मैं इनके बारे में बताता हूँ, ये छोटे छोटे प्रोसेस है, इसको मैं ज़्यादा जल्दी कवर कर दूंगा। सिंपल एक्सट्रैक्शन होती है इन विच ड्रग इज डिप्ड इन द सॉल्वेंट फॉर सम टाइम, जिस तरह मैंने बताया था मैसीरेशन में हम सॉल्वेंट को ड्रग को डिप करते हैं, इसमें भी बिल्कुल यही होगा, लेकिन मैसीरेशन और इन्फ्यूजन में फ़र्क है। इन्फ्यूजन हमारा जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट की एग्जांपल ये कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट के लिए यूज़ होता है और उन पार्ट्स के लिए यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबलाइज होते हैं, जिनका सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मोर सॉल्वेंट एक्शन, ठीक है। मार्क इज नॉट प्रेस, इसके अंदर मार्क को प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा सॉल्युबलाइज पार्ट होता है, ठीक है। और डिप्ड जो होता है यूजली 15 मिनट्स के लिए होता है, ज़्यादा भी नहीं, उसमें मैंने आपको बताया था दिनों के लिए होता है। ओनली फॉर सॉफ्ट ड्रग जिनको हम ऑर्गेनाइज ड्रग कहते हैं, ठीक है, एंड आर वेरी सॉल्युबल। बॉइलिंग वाटर इज यूज्ड। अच्छा, जो इन्फ्यूजन है ये एक ऐसी वाली टाइप है जिसमें हम बॉइलिंग वाटर की जगह वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बॉयल ना भी हो, थोड़ा सा गर्म हो, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इन्फ्यूजन की। इसकी जो एग्जांपल है ना इन्फ्यूजन की, इसकी एग्जांपल है टी बैग्स, ठीक है ना। टी बैग्स को हम डिप करते हैं थोड़ी देर के लिए। डिकॉक्शन की एग्जांपल है टी मेकिंग, जो प्रॉपर टी मेकिंग होती है जिसके अंदर हम मिल्क डालते हैं, वाटर डालते हैं, बॉयल करते हैं। तो डिकॉक्शन उससे थोड़ा सा इन्हेंस प्रोसेस है, इन्हेंस एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। इसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हार्ड पार्ट्स को, थोड़े जो हार्ड पार्ट्स होते हैं। चाय की पत्ती को हमने कम्युनिकेट किया होता है पाउडर फॉर्म में, लेकिन वो फिर भी हार्ड होती है, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम, जो वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर होता है, उसके अंदर डालते हैं। अब इन्फ्यूजन से ये डिफरेंट क्यों है, उसके अंदर हमने वार्म वाटर लिया था, इसके अंदर हम बॉइल्ड वाटर लेंगे और नीचे से हीट दे भी रहे होंगे जिस तरह चाय में होता है, ठीक है। उसको हीट देते रहेंगे और साथ साथ हम मिक्स भी करते रहेंगे, एजिटेट भी करते रहेंगे, वाटर भी डालेंगे, और ये जो इस तरह का एक्सट्रैक्शन हमें मिलेगी, जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा, इसको हम डिकॉक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली हीट यूज़ होती है, उसके अंदर हीट नहीं यूज़ होती। अब अगले में जो है डाइजेशन में, उसमें हीट भी यूज़ होगी और प्रेशर भी यूज़ होगा, और ये जो प्रोसेस है, अच्छा जो डिकॉक्शन है ना और इन्फ्यूजन, ये दोनों जो है क्लोज्ड वेजल में ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन डाइजेशन के लिए प्रॉपर एपरेटस यूज़ होता है जिसको हम डाइजेस्टर कहते हैं, वो क्लोज होता है। जिस तरह हमारा कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, वो भी एक तरह का डाइजेस्टर ही है, ठीक है ना। वो प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, हम मीट डालते हैं तो उसका जो अर्क होता है वो हमारे राइस हो गया या कुछ भी हो गया उसके अंदर शामिल हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द डाइजेशन। और मीट के अंदर जो हमारे पास बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट होती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में इसको डाइजेशन का नाम देते हैं, और अगर फूड मेकिंग हो तो उसको हम प्रेशर कुकर कहते हैं और इसको डाइजेस्टर कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन डन इज इन अ क्लोज वेजल इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट के लिए होता है, फॉर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसके अंदर प्रेशर का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया लिक्विड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होती है। तो जो भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे भेजिएगा ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ आपको। जज़ाकल्लाह।